हेलो। तो क्या हाल है जनता? तो कैसे हो आप सभी? न्यू ईयर में पहली बार अपन मिल रहे हैं फेस टू फेस। एंड आज का टॉपिक भी बहुत ही प्यारा टॉपिक है। टॉपिक है कि आप सबों को बताना है कि योर बेस्ट मेमोरीज इन न्यू ईयर। तो बहुत मज़ा आने वाला है। वेट करते हैं सभी। हाय बाल विक्रम। हेलो इरफान सर, कैसे हैं? एंड कैसा रहा न्यू ईयर आप सबों का? पहले इस पे बात करते हैं। हेलो अररिया से हैं। हेलो रूपा झा। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। 2023 में पहली बार अपन फेस टू फेस मिल रहे हैं। हेलो इरफान दादा। कैसा रहा न्यू ईयर, आप ये बताओ आप लोग। अच्छा रहा? अरे आप तुम आए नहीं बाल विक्रम। हेलो मिस्टर उमंग। कैसे हो बड़ी? आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है अपना टॉपिक। आप सबों को बताना है कि न्यू ईयर में क्या सबसे बेस्ट रहा आपका। बेस्ट मेमोरीज इन न्यू ईयर। हाय फरहान। हेलो सुधांशु। पहले तो आप लोग ये बताओ कि कैसे हो। हरे कृष्णा। राधे राधे। नेक्स्ट टाइम आऊंगा, ओके। तो आप सबों को बताना है कि मैं पिंग कर देता हूँ ताकि इजी रहेगा सबके लिए। टुक टुक टुक। बढ़िया आप। बढ़िया आप कैसे? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हेलो दिल से बिहारी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बड़ी, कैसे हैं? एंड क्या हाल खबर है उत्तराखंड का? उत्तराखंड में ही हो ना? हेलो मिस्टर रावंदा बिहारी, हैप्पी न्यू ईयर बडी। कैसा रहा न्यू न्यू ईयर? एंड ठंडी कैसी है उधर? वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर बडी। कैसा रहा न्यू ईयर? ऑल गुड सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सबों का प्यार है। एंड आप बताओ, आप बिहार आए या अभी उधर ही हो? हाय मिस्टर राहुल कश्यप। आज बहुत बढ़िया सा टॉपिक हमने रखा है। इस टॉपिक में आपको बताना है कि न्यू ईयर में सबसे बेस्ट क्या हुआ, न्यू ईयर बेस्ट मेमोरीज बताना है। एंड जिनका सबसे बेस्ट होगा उन्हें वन डे स्टे फ्री मिलने वाला है, कैंपिंग। हाय जयरा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिस्टर अभिनंदन। दिल्ली के न्यू ईयर का पता ही आपको, ऑलवेज ऑसम। नहीं, लेकिन इस बार आप किसी हिल स्टेशन या पे ट्राई करना। फिर पता चलेगा कि दिल्ली का फीका पड़ गया। हमारा इधर का था ना। नहीं तो तकरीबन मोस्टली दिल्ली में ही न्यू ईयर था। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ का न्यू ईयर सुपर्ब है एज कम्पेयर टू एनसीआर। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जहरा, आप कैसे हैं? एंड कैसा रहा न्यू ईयर? एक म, एक मजेदार वाली बात बताने वाला हूँ। मजेदार वाली बात ये है कि आप सबों को बताना है कि आपका न्यू ईयर का बेस्ट मेमोरीज। न्यू ईयर में सबसे बढ़िया क्या करा आपने, जो आपका सबसे मेमोरेबल था, ये शेयर करो। हाय एत्रिपुरम पुत्र कुल्लू, बहुत टफ नाम है। हाय सानू सोनी। इस न्यू ईयर में आपके एबीजी को बहुत लोग मिस किया। ओ थैंक यू, हमने भी आप लोगों को मिस किया था, इसलिए तो पहले से ही बुला रहा था कि सभी आ जाओ इधर।
हाँ पर मैंने कसोल में सेलिब्रेट किया था ब्रो, दैट वाज एग्जैक्टली बडी। मतलब जो हिल स्टेशन वाली न्यू ईयर है ना, वो दिल्ली छोड़ो, पूरे मैं एनसीआर की बात कर रहा हूँ, एनसीआर में वो फील नहीं आने वाला है। वो नेक्स्ट लेवल निर्वाणा लेवल होता है। हेलो ब्रो, इट्स जस्ट इट्स हाउ आर यू बडी? लुक लाइक यू ज्वाइंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। हाउ वाज योर न्यू ईयर? हेलो अल्फराज, हेलो अविनाश सर। तो आप ये बताओ कि कौन मुझे बताने वाला है कि सबसे मेमोरेबल न्यू ईयर क्या हुआ? हम लोग वहाँ जाने का ट्रिप बनाए थे बट हुआ नहीं, दादा रिटायर हो गए हैं। ओके, कोई बात नहीं, अब प्लान कर लो। अब उस समय तो थोड़ा सा रस भी था, अब थोड़ा सा रस भी कम है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बसंतपुर में अब स्नोफॉल होने वाला है, तो ट्रैकिंग के पर्पज से भी बहुत कूल रहेगा। एंड अभी रस भी नहीं है। आई एम गुड एत्रेपुरम, हाउ आर यू? हाय मुस्कान नेपाली, के हाल खबर हो? तो आप सबों को बताना है कि इस बार तो फॉर्चून में एक लाइव कंसर्ट हुआ था ना, मैं वीडियोस वगैरह देखा था, बहुत ही प्यारा था। तो आप सबों को बताना है कि न्यू ईयर का मेमोरेबल मोमेंट्स क्या है। अगर आपका आंसर बहुत ही मस्त रहा तो यू कैन विन वन डे कैंपिंग फ्रॉम अस। आप लोग बताओ, फिर मेरे पास बहुत कुछ शेयर करने के लिए है जो न्यू ईयर से रिलेटेड है। पहले आप बताओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठिक छ हुजुर, भन्नुहोस्। ए म बिस्तारै बिस्तारै नेपाली सिक्छु कि। तपाईँको नेपालमा कुन ठाउँ गर्छ? एंड उधर का पहले मेरे को भी कुछ जानना है। बताओ सोनू सर, क्या जानना है आपको? दमक झापा, ओ बेटेटार आनु न, तपाईँलाई धेरै स्वागत छ। भेटेटार आनु एन्ड तपाईँको झापाको धेरै सारी जो साथी सब छ, रिजोर्ट रिकमेन्ड गर्नु न, म तपाईँलाई 5% कमीशन दिनु। बेटे बेटेटार में डीजे में बस नेपाली गाना बजा रहा था, हिंदी क्या मजाक कर रहे बाल विक्रम? पूरे भोजपुरी, ढेर सारा भोजपुरी बज रहा था। एक तो ना, एक तो हमने जो लाइव आया हुआ था उसमें भी था राजा समथिंग, क्या था कुछ था, लेकिन भोजपुरी ढेर सारे सॉन्ग। बाद में फिर लॉलीपॉप हुआ, कमरिया हुआ, बहुत सारे सॉन्ग प्ले हुए थे। तो हेलो मिस्टर डी सा, बिलेटेड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। कैसा रहा आपका बर्थडे? बस दो तीन ही है। आप कोई नहीं, अगले बार ना अपने रिजॉर्ट में ही पूरे प्रोग्राम रखा जाएगा। एंड उसमें 99% सॉन्ग हिंदी भोजपुरी वगैरह ही रहेगा। ओके, तब तक आप लोग खूब सारा सपोर्ट करो, ताकि अगला न्यू ईयर जो आए तो बहुत क्या बोले, डंकी की चोट से अपन यहाँ पे भोजपुरी एंड मस्त वाले सॉन्ग सब प्ले करे। ठंडी कैसा है उधर? ओके, तो आप सबों को बताना है कि न्यू ईयर का बेस्ट मेमोरीज क्या है, कि न्यू ईयर में सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स क्या हुआ आपके साथ। जरूरी नहीं है 2022 इस साल का ही बताना है, कभी का भी बताओ। एंड अगर आपका आंसर सही हुआ तो आप यू कैन विन वन डे फ्री कैंपिंग फ्रॉम अस। तो ट्राई करो। आप लोग बताओ कि न्यू ईयर में अभी तक का सबसे बेस्ट न्यू ईयर मेमोरेबल मोमेंट्स क्या था आप लोगों के लिए। हाय मिस्टर रुपेश झा। मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ क्या? आई थिंक आपके 3 रिंग्स की सीक्रेट क्या है? जब आप रिजॉर्ट आओगे ना,
फिर मैं बताऊंगा। तीन एक्चुअली चार थे, अभी एक रिमूव हो गया है क्योंकि मेरे जो एस्ट्रो गुरु थे उन्होंने जो बोल के दिया था वो उल्टा ही हो रहा था। तो फिर हमें रिमूव करना पड़ा। हेलो मिस्टर अथर शैम। हेलो मिस्टर विवेक। तो आप लोग बताओ, कुछ बता नहीं रहे हो। आप लोगों का न्यू ईयर कुछ मेमोरेबल नहीं रहा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ थोड़ा सा, तब तक ओके, तब तक आप लोग सोचना। आई थिंक 3 या 4 साल पहले की बात है। आ, उस समय शायद सनबर्न फेस्टिवल था गोवा में। ओके। तो हमारा पूरे जो हमारा पूरे ग्रुप था, हम लोगों ने प्लान करा कि हम इस बार न्यू ईयर अपन गोवा में सेलिब्रेट करते हैं, बरोबर। फिर उसके बाद हमारा क्या था, 30 और 31 को लोनावला जाना था। क्योंकि पुणे में हम लोग का स्टे करना था, पुणे से लोनावला जाना था, लोनावला से हमें गोवा जाना था। हाय तशु परिहार। तो बात ये हुआ कि जब भैया जी नया साल में हम गाड़ी लिए, अरे वाह, वेरी गुड, ये तो मेमोरेबल है वाकई। कौन सा गाड़ी लिया है आपने? एंड ये भी बताओ, पार्टी कब दे रहे हो आप? हेलो शुभम पंडित सर। और आप लोग ये बताओ कि न्यू ईयर में क्या मेमोरेबल रहा आपका। वो कोई भी न्यू ईयर हो सकता है, या इसी न्यू ईयर में बताओ, इस न्यू ईयर में क्या क्या करा आपने। इतना इजी टॉपिक रखा हूं फिर भी कैसे? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, पहले आप लोग का जानते हैं ना, फिर मैं लास्ट में बताता हूँ। हमारी बहुत लंबी कहानी है। हर नए साल हर नए साल में स्टोरी भरा पड़ा हुआ है, जिस साल का भी पन्ना पलट दो। तो आज आप सबों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग बताओ, मिस्टर रुपेश, मिस्टर शानू, मिस्टर प्रियांक, कि नया साल में सबसे मेमोरेबल क्या रहा आपका? एंड न्यू ईयर कहाँ कहाँ सेलिब्रेट करा इस बार आप लोगों ने? आई एम वेटिंग फॉर आंसर। चलो ये ही बताओ कि इस नए साल में आप लोगों ने क्या करा। हेलो यादव जी, हेलो मिस्टर अनुषा। तो बताना है कि नए साल में सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स क्या था आपका। सौरभ तुम बताओ, नया साल में क्या क्या करा? मेरी हर न्यू ईयर फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट होती, ये तो और बढ़िया है ना। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मेमोरेबल मोमेंट्स था। जैसे कि आपने फैमिली के साथ करा, कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा ना, जैसे कि इस बार भी वैसा ही हुआ, कुछ नया हुआ होगा ना। जैसे फैमिली के साथ ही अगर टाइम स्पेंड करा होगा तो कुछ कुछ तो एक्टिविटीज़ वगैरह करा होगा जो बहुत ही मेमोरेबल होगा। मेरा ना, मैं जो अभी एक स्टोरी सुना रहा था वो मैं लास्ट में फिनिश करूंगा। एंड वो बहुत ही धमाकेदार न्यू ईयर था। हाय गुप्ता किशन। तो कैसा रहा आप सबों का न्यू ईयर? कहाँ आपने फॉर्मेशन में सेलिब्रेट करा था मिस्टर शानू? हाय हाय। क्या हाल है किशन?
एंड कैसा रहा न्यू ईयर, ये बताओ। एंड उधर का ठंडी कैसा है? सर, आई वॉज आउट ऑफ द टाउन एंड आई सरप्राइज माई मदर ऑफ न्यू ईयर एंड शी वॉज लाइक तू कब यहाँ है? ओ भाई, अनुज, सुपर मैन, दैट वॉज रियली सुपर। मतलब यू मेट समवन डे, मतलब ऐसा लगा होगा ना, दैट वॉज वेरी, इतना ठंडा था कि क्या बताए, 10 बजे मेरा मॉर्निंग हुआ। इससे ज्यादा मेमोरेबल क्या हो सकता है? तो फिर 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद तो कुछ करा होगा ना। हमारा तो यहाँ बात ये था कि 31st एंड फर्स्ट ऑलमोस्ट 2 दिन तो हमने सोया ही नहीं था। बढ़िया, बहुत ठंडे भैया। हाँ, मैं न्यूज देखा था कि फॉरबिसगंज में लगभग 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर चला गया था। हमारे यहाँ अभी 3-4 डिग्री यहाँ पे कॉमन है, बट फॉरबिसगंज में 5 डिग्री ये थोड़ा सा मैक्स है। हाय प्रीति। तो अपन बात करने वाले हैं कि न्यू ईयर कैसा रहा आप सबों का, और उसका 10 बजे के बाद क्या करा सर? हाय शन्विका। कैसा रहा आप सबों का न्यू ईयर? न्यू ईयर में क्या स्पेशल करा आप सबों ने? लास्ट 6 डिग्री। कूल। अभी तो वही है, अभी भी 6 डिग्री टेम्परेचर है फॉरबिसगंज में। हाय। भैया हम रास्ते में थे, बाइक से आ रहे थे, पर ठंड के कारण दरान में स्टे कर लिए। फिर कैसे होगा? यहाँ विंटर में मतलब कितना 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तब हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं जहाँ बसंतपुर होता है। अगर तुम इतने से में अब धरान रुक जाओगे, फिर ट्रैकिंग कैसे होगा? फिर बसंतपुर का स्नोफॉल कैसे देखोगे? ग्लव्स वगैरह, प्रॉपर गियर्स वगैरह पहन के ठंड इधर आओ और ज़्यादा मजा आएगा। अब तो और भी जैसे स्नोफॉल स्टार्ट होगा, तो ट्रैकिंग के लिए दैट वुड बी वेरी सुपर्ब। आप सभी अगर ट्रैकिंग का प्लान कर रहे हो, तो अब भी बहुत ही परफेक्ट टाइम है। 10 बजे के बाद पूरा दिन इसको राधे राधे, ओ भाई साहब अल्टीमेट। अगर इस्कॉन में न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ, ओ एम जी, दैट्स एलीट। वहाँ का प्रसादम। अच्छा ये बताओ कि वहाँ पे कुछ वॉलेंटियर सर्विस करा है कि नहीं सौरभ? 9 डिग्री टू 12 डिग्री कंटिन्यू है। अभी अभी भी इतना टेम्परेचर है सर? हाय मिस्टर अजीत। हाय पूजा। आप सबों को बताना है कि न्यू ईयर में सबसे बेस्ट क्या रहा आप सबों का। देखो मैं जो कुछ को ऐड करता हूँ। ये कुछ लंबे टाइम के बाद ऐसा नहीं हो रहा है कि इस इस नेक्स्ट लेवल का टेम्परेचर हो गया फॉरबिसगंज में। और अभी पटना का क्या सीन है सौरभ? अजीत। हाय मिस मेडिको। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या हाल खबर है उधर का? मैं बता रहा था ना आप सबों को न्यू ईयर का वो सीन। मैं उसको कंटिन्यू करूंगा सबसे लास्ट में। तब तक आप लोगों का जानता हूँ, अभी मार्केट में है, आवाज क्लियर नहीं आएगी। ये तुम 8 बजे रात में कौन सा मार्केट घूम रहे हो सर? हाय मिस्टर राहुल। तो मिस मेडिको, हमारा आज का टॉपिक है कि न्यू ईयर में सबसे मेमोरेबल थिंग क्या हुआ आपके साथ, वो आपको बताना है। हाय मनीष सोनी। यस बॉस, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई साहब, 4-5 दिन से यहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत है। मतलब
सोचो ना, मतलब विदाउट कैप में हूँ, नहीं तो यूजुअली बैंड बजी रहती है यहाँ पे। 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री टेम्परेचर तो ये कॉमन है। बट अभी 2-3 दिन से बहुत खूबसूरत है, मतलब दिन में हाफ स्लीव में घूम सकते हो। हाय गुलफराज, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तुम कैसे? पटना में बस अभी जाम चल रहा है। पटना के अभी तो खान सर पूरे फेमस हो रहे हैं। उन्होंने उनका जो अभी सोनी पे क्या था, टीवी शोज था ना, तो पूरे रील उनके वायरल हो रहे हैं। आप मेरे को कॉल कर रहे हो, मैं रजाई में रजाई में भी रिसीव किया जा सकता है लोल। न्यू ईयर वार जोन में सेलिब्रेट करा, मेमोरेबल के साथ साथ हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मैं रुको, मैं कहीं लिख लेता हूँ क्या। हम्म, ये मेमोरेबल था। अगर जस्ट इमेजिन ऐसा होता ना कि जो न्यू ईयर में पटाखे की जगह कहीं बम गिरता, लगता है कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे पता चलता नहीं वो धमाका था, तो कैसा सिनेरियो होता है मिस मेडिको। कपिल शर्मा शो में खान सर, एग्जैक्टली हाँ। खान सर इज मतलब लेजिट लीजेंड है वो। उनका मैं वीडियोस एंड कुछ इंटरव्यूज वगैरह देखा हूँ, मतलब। और खाना हो गया बिल्कुल। नेपाल में आने के बाद तो हमारा टाइम टेबल ही चेंज हो गया। यहाँ पे 7 बजे हमारा डिनर हो जाता है। और नए साल में आप लोगों ने क्या करा? हेलो सोरेल, कैसे हो चैंपियन? एंड कहाँ हो? नेपाल में है आप? हाँ, मैं नेपाल में ही हूँ। मोटिवेशनल में संदीप सर और एजुकेशन में खान सर माइंड ब्लोइंग। अल्टीमेट, दोनों आदमी, दोनों अल्ट्रा लीजेंड है। वही हुआ था, फर्स्ट दिन में सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक हुआ एंड पूरे दिन सायरन बजता रहा। क्या मजाक कर रहे हो? फिर तुम लोगों ने सेलिब्रेट कैसे करा फिर? मैं भी नेपाल में रहता हूँ, इटारी में। इटारी में रहते हो? फिर इधर आ जाओ आप कभी। अपना ये बेडेटार में रिजॉर्ट है, तो कभी प्लान करो इधर। हेलो ब्रो, ऑल गुड। व्हाट अबाउट यू? मिसिंग यू ब्रो। मिसिंग यू टू मैन। लिटरली तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी कभी सोचता हूँ कि लिटरली कभी कभी ना आप सबों की बहुत ही ज्यादा याद आती है। बस ये है कि बिजी थोड़ा ज्यादा रहता हूँ ना, तो भूल जाता हूँ। नहीं तो जब भी फ्री होता हूँ तो वाकई बहुत। यू गाइस आर यार। वो इधर नहीं बता सकता। ओके। इस साल फिर फिर और मेमोरेबल क्या रहा? इस साल न्यू ईयर में इंस्टा पे बस पतली कमरिया ही का रील पतली कमरिया। उसके बाद एक सॉन्ग था मेरे, कल मैं उसको रिपीट मोड में कम से कम 30 से 40 बार सुना हूँ। एक था ना, पतली कमरिया का ही एक जो पाकिस्तानी सिंगर ने लोफी टाइप का निकाला था, ओ भाई साहब, मतलब इतना सूदिंग था कि रात में मैं प्ले करके सो गया। सुबह उठा तो प्ले ही हो रहा था, वो रिपीट मोड में डाल दिया था। हाय सोमश्री। हाय इट्स लॉकी। तो आई वाज आस्किंग कि आप सबों का न्यू ईयर में सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या रहा? आप किसी भी न्यू ईयर का बता सकते हैं। आप एफबीजी छोड़ दिए क्या? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं एफबीजी छोड़ा नहीं हूँ। बस कुछ समय के लिए इधर आया हूँ। घर को कैसे छोड़ सकता है? आई आई विल बी बैक। सॉरी, बट आई डोंट नो कि वो बैक कब होगा। बट प्रोबेबली सब कुछ सही रहा तो मैं जनवरी में प्लान करता हूँ फॉरबिसन आने का। एंड लिटरली आप सबों को जितनी याद आती है उससे ज्यादा आप सबों की याद मुझे आती है। इसलिए बुला रहा हूँ, आ जाओ सब इधर। इस बार न्यू ईयर में क्या हुआ? कितना टाइम है?
आप लोग बताओ, मैं बताऊंगा बात। हाय कन्हैया सिंह, राधे राधे। एक एक मजेदार वाली बात और है जो मैं कुछ देर के बाद रिवेल करूंगा। ओ मैं नहीं गया हूँ एफबीजी इतना दिन से, इसलिए। ओके ओके ओके, कोई नहीं। मैं भी नहीं गया हूँ, मतलब कितने, शायद दिसंबर, नवंबर, 2-3 मंथ हो गए होंगे शायद मुझे भी जाना। आप अगर इटारी में हो ना तो फिर इधर प्लान करो, बेटेडार में। अपना जो बेटेडार चौक है उससे 200 मीटर पहले ही है। राधे राधे। कैसे हो कन्हैया? एंड कैसा रहा न्यू ईयर आप सबों का? आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है अपना, कि आप सबों को बताना है कि आपका मेमोरेबल न्यू ईयर मोमेंट्स। अगर आपका सबसे सुपर्ब रहा तो आप जीत सकते हैं 1 डे फ्री कैंपिंग। तो आप बताओ कि आपका मेमोरेबल न्यू ईयर मोमेंट्स क्या था। अभी तक हमारे पास 4-5 आंसर आए हैं जो बहुत ही कूल है, एंड वी आर वेटिंग फॉर मोर। हाय सुजीत, कैसे हो चैंपियन? एंड पढ़ाई कैसी चल रही है? बट आपका बहुत याद आ रहा था 1 जनवरी को। आ, आ जाता है ना बेटेटार। मैं भी आप सबों को याद कर रहा था, लेकिन आ, मेरे ख्याल से लगभग 10 to 20% फॉरबिसनेस वाले बेटेटार में मिल चुके थे। जो एक तो बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ आ चुके थे जिनके साथ अपन पूरे चिल कर रहे थे। कुछ कुछ थे जो, जैसे लास्ट ईयर हमने बहुत मस्ती कर रहा था वो फर्स्ट जैन को। एंड अपना कैफे लगभग 2 बजे वाइंड अप करा था। लेकिन यहाँ तो पता नहीं, 3-4 बजे तक यहाँ पे ओपन रहा। एंड मैं भी आप सबों को बहुत मिस करता हूँ यार। जल्दी जल्दी से इधर आओ, फिर अपन अम, ढेर सारे ढेर सारे प्रोजेक्ट इधर करके फिर बैक टू फॉर्मेशन निकलते हैं। मेरा दोस्त लोग है आपके पास गया था। कौन कौन? प्रियांश वगैरह? मेरा फर्स्ट दिन को एनसीईआरटी बायोलॉजी का हाईलाइट कर रहे थे। कूल मैन। मैं एक मजे की बात बताऊं। जब 10th, आई वॉज इन क्लास 10th ना, तो 10th में ऐसा बोला जाता था कि आप 1 जनवरी को जो करोगे ना पूरे साल वही करोगे। तो उस समय मेरे को ना पूरे भूत सवार था कि ना बिहार बिहार टॉपर बनने का। तो मैं ना बहुत, फर्स्ट दिन से स्टार्ट हुआ, सुबह से लेकर के लगभग 12 बज गए, 2 बज गए। जो हमारे जो फेवरेट सर थे, दिलीप सर, जो वो आकर के मैं हमको बोले कि थोड़ा सा घूम फिर भी लो, मस्ती वगैरह कर लो, एक किताब में क्या घुसा हुआ। हम बोले नहीं नहीं सर, उसके बाद शायद फरवरी या मार्च में हमारा एग्जाम था। तो फिर भी मैं लगा रहा इवन के सामने जब केक कटिंग हो रहा था, उसमें भी हमें बुलाया गया था। तो मैं 4 से 5 मिनट के लिए गया हुआ था। एंड 4-5 मिनट के बाद मैं फिर स्टार्ट करा। एंड उस दिन मैंने 2 सब्जेक्ट फिनिश करा था। एक संस्कृत, एक हिंदी फिनिश करा था। एंड जो मजेदार वाली बात है, मेहनत तो हमने बहुत करा था, लेकिन बिहार टॉप तो नहीं हुआ। बट हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉप करा था हमने। तो फिर अब जब उन चीजों को याद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राउड भी लगता है। फिर कभी कभी ना वो थोड़ा सा आ, बचकाना भी लगता है। वो इसलिए भी लगता है कि कभी कभी लगता है कि नहीं, हर मोमेंट्स को जीना चाहिए। कि ठीक है, अपन फर्स्ट जेन को पूरे टाइम पढ़ाई करते रहे, दैट वाज गुड पॉइंट। अपन फिर हम सेकंड जेन को उतना मस्त वाला पढ़ाई नहीं करे थे। फिर थर्ड जेन को उतना मस्त वाला पढ़ाई नहीं हुआ था जो फर्स्ट जेन को हुआ था। वो फर्स्ट जेन को हम खुद को या दूसरों को दिखाने के चक्कर में हमने बहुत पढ़ा था। 18-20 घंटा पढ़ा था। लेकिन क्या होता है कि अगर हम उसी थोड़ा सा उस समय अगर हम समझदारी बैलेंस करके चलते, क्योंकि फिर सेकंड जेन को
फर्स्ट जन को अगर हमने 18 घंटा पढ़ा था, तो फर्स्ट जन को अगर हमने 18 घंटा पढ़ा था, सेकंड जन को मैं बताऊं 8 से 10 घंटा मत पढ़ाई करा था। लेकिन अगर वही हम थोड़ा सा समझदारी करते, फर्स्ट जन को 2-3 घंटा हम चिल करते, एंड सेकंड जन को भी हम उसी रेशियो में पढ़ाई करते, थर्ड जन को भी करते, तो दोनों मजेदार हो जाता। तो इसलिए कहता हूँ कभी कभी ना मोमेंट्स को जीना चाहिए। पढ़ाई सही है, पढ़ाई करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीजों को सेक्रीफाइस करके ही हम हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे वो जरूरी नहीं है। चीजों को एंजॉय करके भी हम टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, आप भी बिहार बोर्ड का ही प्रोडक्ट है? अरे बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारी कहानी अजीब है। लगभग 8-9 तक हमारा सीबीएसई बोर्ड था, फिर 10th में 9th-10th में आके हमारा बिहार बोर्ड हो गया। अरे भैया सेकंड जन को टेस्ट था इसलिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो पर्सनली नहीं लेना है, मैं एक बता रहा हूँ जो यूथ का अभी माइंड सेट देखता हूँ। यूथ का क्या है, जब मैं उस एज में था तो हमारा भी वही वही हाल था। सर व्हाई टेक ऑफ फॉर्मेशन इज लुकिंग क्लोजर, बिकॉज वो मेंटेनेंस पे है अभी। इधर अपन फोकस कर रहे हैं मौर्या सर, फिर इधर का प्लान करो। ओके लेट मी, बेसिक रीजन आपको बताऊं, अभी इधर टेक रिजोर्ट पे फोकस है, तो उसको भी अपन करेंगे वेरी सुन। हाय सचिन, हाय केप अहमद। ये आ क्यों नहीं रहा है एक्सेप्ट। और मौर्य कैसा रहा आपका न्यू ईयर? कम 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 कम। हेलो हेलो, भैया, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या था, विराटनगर में बहुत ठंडी है क्या? हाँ, क्या मजाक कर रहे हो? सही में। हेलो बडी, हेलो भैया। कैसे? ओ फोटोग्राफर। आप तीनों रूममेट हो गया? नहीं नहीं। अभी पार्टी हो रही है। ओ भाई। ओ, किस चीज का पार्टी था? चिकन पार्टी। बिल्कुल में। बनाया कौन था? अभी बन नहीं रहा है। अभी बन रहा है, शेफ जी है। एक से करी तो अंदर भी है। मिस्टर विवेक शेफ भी है? हाँ, अरे बहुत अच्छे। मेरे को लगा था केवल लिट्टी बनाने आता है इनको। ना ना। हाँ बोला था कि 12 रोटी रखता हूँ। अच्छा सचिन, हाँ, ये बताओ न्यू ईयर का सबसे बेस्ट मेमोरीज बताओ। इस बार का। नहीं, कभी कभी हर एक हो चीज। सकता है। मेरे लिए तो इस बार सबसे बेस्ट ये इसी बार का न्यू ईयर था। क्या इस बार सबसे बेस्ट क्या लगा, और बेस्ट क्या था? एंजॉयमेंट, सबके साथ थे एकदम चिल। वो अंतराक्षरी वो बहुत लीड था, है ना? हम्म। टाइम का वैसे पता बात ही। ही नहीं थी। उसमें तो कौन जीता पता ही नहीं चला ना। ये दोनों टीम में धुरंधर ही थे, समझे? और एक तो आपके और आपके वैसे टीम में। वैसे कहने के लिए टीम खेल रहे थे, खेल तो बस हम ही दोनों रहे थे। नहीं, वो निधि भी खेल रही थी, निधि भी अच्छा सपोर्ट कर रही थी। हाँ, निधि हो गया, और बीच बीच में सचिन भजन भजन से सपोर्ट कर रहा था। सचिन एग्जैक्टली भजन गा रहा है। कभी राम कभी बन के राम कभी बन के श्याम कभी बन के। श्याम बन के, है ना? एग्जैक्टली। अच्छा आप बताओ मिस्टर विवेक, आपका वन ऑफ द बेस्ट न्यू ईयर मेमोरीज क्या है? किसी भी साल का हो सकता है। न्यू ईयर मेमोरीज तो बहुत सालों का है, लेकिन इस बार का जो रिसेंटली था वो बहुत बढ़िया रहा। बिकॉज क्या है ना कि बहुत टाइम के बाद पहली बार थे कि सारे दोस्त लोग साथ थे। और सबसे बड़ा चीज था कि प्लान करके 4 जने चले थे, लास्टली 12 जने हो गए। और 12 के बाद फिर वहां पहुंचने का था, आप अंकल सब लोगों ने ज्वाइन किया, और क्या ही मतलब बहुत मजा आया पर जो हम लोगों ने किया। अल्टीमेट था। माहौल ही बन गया है ना? अरे पूरा माहौल बन गया था, हम लोग के पहुंचने का क्या ही माहौल बना।
मेरे को लगा था कि दो सचिन आ रहा है, सचिन और एक और कोई है, दो से स्टार्ट हुआ, फिर सचिन का दूसरा कॉल आया, भैया थोड़ा सा चेंजेज है। मैंने कहा क्या, तीन आ रहे हैं, बोले ओके। और सबसे फिर सबसे आधे बात पता है, सचिन ही नहीं आ रहा था, बाकी सब जने आ रहे थे। पहले शुरू हुआ था मेरे मेरे और को लग रहा सत्या था से। दो में सचिन भी है। नहीं नहीं, शुरू हुआ था मेरे और सत्या से। पहले हम और सत्या थे, मेरा घर जाने का प्लान फिर था। उज्जवल ज्वाइन किया था, इसका घर जाने का प्लान था। हाँ। फिर उसके बाद दीपांजल भी आया, तो हम लोग के साथ थे, तो 4 जने हम लोग फाइनल थे, तो हम 4 जने आ रहे थे। उसके बाद तब उसके बाद ऐड हुआ, लास्टली सचिन ऐड हो गया और सब लोग ऐड हो गए। लास्टली जब हम लोग गाड़ी का भंसार करवाने गए, तब भी एक जने ऐड हुए। तो उसके नहीं, बाद सचिन सब फोन लोग करा फिर 5 बार मॉडिफाई हुआ, भैया एक चेंजेज है। मैंने कहा क्या, तो एक्चुअली जो 3 था ना उसको 5 करने, मैंने कहा ओके। फिर 15 मिनट के बाद कॉल आता है, भैया थोड़ा सा और चेंजेज है। मैंने कहा क्या, बोले 7 करने हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी फुल हो चुका था। और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद आता है, भैया एक बात और बोलूं। तो मेरे को लगा क्या बोल रहा है, तो बोला कि भैया थोड़ा सा और चेंजेज है, उनको 10 कर दो। हम बोले एक बार कंफर्म हो गए बता दो, क्योंकि पूरे बुक हो चुका है, ताकि हम करें। फिर धीरे सच धीरे ये पता कब है 11 हो गया। आपके बुकिंग हो जाने के कारण हमने 11 पे कैप लगा दिया, नहीं तो उसके बाद भी 3 जने ज्वाइन करने वाले थे। ले लेते ना, हम तो बगल वाले का भी ले लिए थे पूरे। आ, और उसके बाद हमने ये जो सोचा कि कारवां स्टार्ट हुआ, अब बस वो जो कोई नहीं, लिट्टी बनाया था आपने, वो भाई साहब, अभी लिट्टी चिकन बन रहा है, रुको मैं लिटरली दिखाता अल्टीमेट था। हूँ। अभी चिकन दिखाता हूँ। अभी मसाला अंडर प्रोसेस है, चिकन डलता है तो अपडेट करता हूँ। मेरे को लगता है कभी विराटनगर आना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए। आ जाओ, अब डेफिनेटली आ जाओ। नहीं, बहुत दिन से सचिन बोला, मैं प्लान करता हूँ थोड़ा सा, इधर से फ्री वगैरह होता हूँ कुछ प्रोजेक्ट से, फिर 1-2 दिन अपन चिल करेंगे विराटनगर में। और डेफिनेटली आइए, आराम से हम लोग। और कौन है, आओ एक आओ, आप। तो फिर मैं चिकन बना के खिलाता हूँ। नहीं, फिर उधर मटन मिलता है कि नहीं। हाँ, मटन मिलता है, और मैं बहुत बढ़िया मटन बनाता हूँ। मटन आपके ही घर पे मिलता है, कहाँ, वेजिटेरियन में। फॉरबिसगंज। फॉरेस्ट में तो अच्छा मिलता है, बट उससे भी बढ़िया आपको खिलाऊंगा। इनफैक्ट आप यार तैयारी करके विराटनगर रखो, में तो तो कभी मैं आता हूँ। मैं भेलटार ही आता हूँ, भेलटार में ही मैं खिलाता हूँ वो, लाइक चंपारण वाला मटन। तो भाई चंपारण नाम बहुत सुना हूँ मैं, चंपारण का वो हांडी वाला लिटरली मटन। फेमस है क्या। सारा सिस्टम लेके आएंगे, टेंशन इसमें सारा सिस्टम खुद लेके आएंगे। है बड़ी। कैसे है ब्रो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा ये बताओ आप, सॉरी। सबसे फनी फनी न्यू ईयर मेमोरीज बताओ, जो बहुत ही बुरा वाला हुआ था। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं कब, 2023 तो जैसे लग रहा है कि काफी ज्यादा बेस्ट रहा मेरे लिए। नहीं तभी से बेस्ट बेस्ट बात कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा वर्स्ट बात करते हैं, जो सबसे बद से फनी बदतर लगा। फनी तो बता नहीं सकते ना अभी ऑनलाइन, मतलब लाइव में बता नहीं सकते। कुछ ज्यादा ही फनी हो गया था। ये तो सेम मोमेंट। ये तो विवेक वाली बात हो गई, यही लाइव वाली में ये बात बता ही होती है, नहीं रहा था क्या क्या और वो बताने लायक भी नहीं था ना। कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया था इस बार। फनी बता नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा बेस्ट बताओ। अच्छा बेरिट, अभी कहाँ पे हो नेपाल में आप? एग्जैक्ट डेस्टिनेशन क्या वेडिटार है है, पता नहीं। बेरिटार है। आप सीधे गूगल मैप पे जाना, सीधे टाइप करना टेक रिजॉर्ट, वो मैप आपको यहाँ तक पहुंचा देगा। बेरिटार मतलब पिछली बार गया हुआ था, इस बार तो नहीं। इस बार प्लानिंग थी बट गए नहीं, ऐसे कुछ कैंसिल हो गया तो फिर जा नहीं पाए। मैं गया हुआ था फारबिसगंज 1-2 दफा गया हुआ था, तो बस मैंने देखा कि क्लोज्ड है। अच्छा मैं आप भी सोचा मुजफ्फरपुर से हो ना। नहीं, मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ बेसिकली। नहीं नहीं, जो सामने जो वो है ना, वो मुजफ्फरपुर से है। मेरे को लगा आप भी मुजफ्फरपुर से हो। नहीं, मुजफ्फरपुर से नहीं हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, अच्छा न्यू ईयर देखिए से यहाँ रिलेट पे दिखाओ। फोटोज की एडिटिंग चल रही है हमारी। कटोला का ऑफिस। ये हमारा एडिटर एडिटिंग डेस्क, आप ही का एडिटिंग चल रही है अभी। आप ही का रिसोर्ट ओ का है। भाई, ये भैया फोटो भेजो भी यार एडिट करके है। टाइम लगता है थोड़ा ओ प्रोसेसिंग में। पूरा एकदम ये जनवरी में अब मिल जाएगा ना मुझे। आपको ये जनवरी से पहले मिल जाएगा। ये देखो,
ओ एडिटिंग चल रही है सबकी। फोटोज बड़े कूल आए हैं। और ये रहा हमारा एडिटिंग में, और ये एडिटर था। दिन में हॉस्पिटल, रात में एडिटिंग। अभी भाई साहब दिन में इंटर्नशिप की जॉब कर रहे हैं, दिन भर हॉस्पिटल, रात में एडिटिंग। ये सही है। अच्छा, सचिन बता रहा था आपका पूरे प्रॉपर सेटअप है स्टूडियो का, वो किधर है? हाँ, ये सेटअप इन्हीं का बना हुआ है। पार्ट टाइम अच्छा खासा हमको पैसे दे देते हैं तो थोड़ा जॉब हो जाती है। क्या बात है भैया, ये तो घर में ही फ्रीलांसिंग हो रहा है। हाँ, आत्मनिर्भर। अच्छा, रूम में छोटा ये सा बताओ, न्यू सेटअप न्यू लगा ईयर रखा है हमने। ये देखो आप, दिखाओ जरा सेटअप रूम में आप। ये देखो। माइक विक सब कुछ है। आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पे अपना ब्लॉग एडिटिंग के लिए एक नॉर्मल सेटअप पूरा है यहाँ पे। ब्लॉग वगैरह भी बना सकते इनको पेंटिंग का भी शौक है। हैं। और उधर 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 नहीं नहीं, ओ पेंटिंग भाई, का नहीं दिखाएंगे। नहीं हमारा रिजॉर्ट में मधुबनी पेंटिंग का रिक्वायरमेंट है। हम बोले थे तो ना, है हमारे पास, ये देखिए हम बोले थे सारी आपको ना। चीजें हैं मेरे पास, कर दूंगा। अरे आई एम डेडली सीरियस मैन। हो जाएगा, वैसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। नहीं, क्योंकि एक मधुबनी की एक कस्टमर क्लाइंट आई हुई थी, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ये आप मुझे दे दो हैंड ओवर, मैं करवा दूंगी। एंड उसके बाद जो वो गई तो वो नहीं प्लान तो गया ही रह गया। उससे अच्छा एक मेरी नून है, वो मधुबनी में बहुत अच्छा हम्म, वर्क करती है, मधुबनी पेंटिंग को लेके। मैं उनको रेफर कर दूंगा, वो बहुत अच्छा काम करती है। आप करवा सकते हैं उनसे काम। आप उनसे करवाना, मेरे को मार्च से पहले ही करवाना है ये। ठीक है, हो जाएगा। और एक चीज और दिखाता हूँ, सबसे यूनिक चीज। ठीक है। ये नहीं मिलेगा कहीं। ये रेफ्रो कमांड। हेलो, हाँ दिखाओ, आप क्या दिखा रहे थे? मैं ये रुक दिखा रुको, रहा ध्रुव को ऐड करता हूँ। था, वेट करो आप। ये देखो, वो क्या, ये फ्लैग? फ्लैग, हाँ, नेपाल में। तो नेपाल में फ्लैग अलाउड नहीं है क्या? इनफैक्ट नहीं है, बट हाँ, आप अपने रूम में तो लगा ही सकते हैं, पब्लिकली नहीं लगा सकते ना। वो नहीं लगा सकते। मैं तो यहाँ रिजॉर्ट में जो झंडा था, वो बीच में जो आप देखे थे ना, जापानीज फ्लैग था, मैं उस पर टॉप में लगाने वाला था तिरंगा। नहीं लगा सकते। मेरे को लग रहा था यही दिक्कत होगा, इसलिए मैं लगाया नहीं। लेकिन मैं सोचा था तिरंगा लगाने का। नहीं लगा सकते, वही तो दिक्कत है। ये मेरा पर्सनल रूम है, इसलिए मैंने लगा रखा है। और पर्सनल रूम में नहीं, लगाने में रूम कोई में तो दिक्कत अपन लगा ही सकते हैं, रूम में कोई इशू नहीं है। नहीं। और हाँ, आपको मैंने बोला था, ये देखो मेरा पैरा इंस्ट्रूमेंट, वायलिन। दिख नहीं रहा है, एक वायलिन। ओके ओके ओके। दूसरा ये रहा। दूसरा क्या है? दूसरा इंस्ट्रूमेंट ये रहा मेरा, क्लैप बॉक्स, दिस वन। अंकल को मैंने, ओ, बीट बॉक्स है क्या? हाँ, बीट बॉक्स। मैं OLX पे ढूंढ रहा था ये। नहीं, मैंने सिलीगुड़ी से लिया था। और एक ही है। ओ भाई साहब, आप तो छुपा रुस्तम हो भाई। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब भी उधर आना ना, बताना, फिर अपन गिटार का फिर एक जैमिंग, प्रॉपर जैमिंग रखते हैं अपन सब। और वन फायर प्लस सबसे जैमिंग। सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी बजा सकता है, क्या है? महादेव के वक्त। ओ, डमरू। ओ भाई साहब, महादेव मेरे के को तो वक्त। वो लगा ना, एक वो सोन पापड़ी सेल करने आता है ना बंगाली दादा। हाँ, वो भी बजाते हैं। क्या चिकन बन के रेडी हो गया क्या? नहीं, अभी चल रहा है इसका काम।
खाना है तो ए अभी भी ऑप्शन उज्जवल आ भी है। जाता है। अरे उज्जवल भाई साहब, उज्जवल रिक्वेस्ट भेजो, ऐड हो। कोइन कोइन। उज्जवल बहुत शर्मीला है ये बंदा तो। नहीं शर्मिला नहीं है, बट हाँ थोड़ा टाइम लगता है उसको खुलने में, बट अच्छा, और क्या क्या करते हो आप ये बताओ, इतने इतने सारे के अलावा। मिल के बात करेंगे आराम से। भाई साहब, ये तो ऑल इन वन मैन आर्मी वाली बात हो गई फिर तो। टैलेंट भरा पड़ा है बंदे में। हाँ तो फिर आपको फिर मेरे फादर से मिलना होगा, तब आपको टैलेंट्स और पता चलेंगे, कुछ चीजें और दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बुक्स के लेके बताई थी ना। क्या ये देखो। जीन में ही है क्या? हाँ भैया मैं एक्चुअली वही भैया चीज़ है। विवेक भैया भैया मैं ओ बिल्कुल उज्जवल उज्जवल का कमेंट्स पढ़ो। ये देखो, ये सारी बुक्स ये समाज मेरे कंपनी ने पब्लिश की है। कूल मैन। ये अंकल का नाम और है। ये बुक मेरे फादर ने लिखी है। इसमें बहुत सारी पोएट्रीज है और बहुत अच्छी अच्छी है इसमें। आपको नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा इन बुक्स में से पढ़ने का। वैसे आप भी बहुत अच्छे राइटर हो, मतलब मैंने सुना है। मैं आपकी बुक जल्दी ही मंगवा के पढ़ूंगा। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छे राइटर नहीं हूँ, मैं जस्ट अ बिगनर राइटर हूँ। तो अच्छे सोच के बुक मत ऑर्डर करना, घटिया से घटिया सोच के ऑर्डर करना आप। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ हमारा अच्छा तो निकल ही जाए। नहीं, हमारा फर्स्ट बुक था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब अभी स्टिल आई एम लर्निंग। हाँ, जो हमारी सेकंड बुक आएगी वो थोड़ी बहुत अच्छी होगी। चलिए बढ़िया है। मैं भी प्लान कर रहा हूँ इस साल के लास्ट तक मैं भी अपना एक बुक लॉन्च करूंगा। कूल कूल मैन, लिखो अब। मतलब क्या क्या करोगे यार, मेडिकल उधर करोगे, फिर इधर शूटिंग करोगे, एडिटिंग करोगे भाई साहब हैं, फिर इधर स्पोर्ट्स है तुम्हारा, म्यूजिक है, फिर नहीं राइटिंग। स्पोर्ट्स कैसे? में बिल्कुल भी नहीं, स्पोर्ट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं देखना नहीं खेलना। पता नहीं, ओ जी। मैं बस एक ही मैच देखता हूँ, वो इंडिया पाकिस्तान का होता है, वो भी अगर फाइनल है तो। आह, ये उज्जवल कहाँ भाग गया? अब हाय मिस श्वेता चौधरी, हाय रवि रमन, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर? एंड फॉर्मेशंस का क्या हाल खबर है? चलिए ठीक है, आप बात और कीजिए, मैं वो रखता कहाँ? हूँ। क्या ओके ओके बडी, क्या बोल तो रहे? 5-10 मिनट बात कर। अच्छा, वो एक और था ना आपके साथ? कौन? सत्य, सत्य भी है, पीयूष भी है। हाँ सर, हाँ वो कहाँ है? सत्या तो मुजफ्फरपुर में है अभी। वो बैक टू मुजफ्फरपुर चले गए। अभी आप कौन कौन है? एक सचिन है, नहीं आप हो, और लाइक फर्स्ट को ही वो चला गया, फर्स्ट को वो उज्जवल सब लोग चले गए। यहाँ पे बस नोबल वाले लोग के, बाकी सारे सारे लोग चले गए। अच्छा, नोबेल बेसिकली किधर है? विराटनगर में? कंचनबाड़ी। कंचनबाड़ी? कंचनबाड़ी में कहाँ पे? बस कंचनबाड़ी से 1 लेफ्ट लीजिएगा किलोमीटर थोड़ा। लेफ्ट लेके अंदर, मतलब 1 किलोमीटर अंदर। अच्छा, मैं प्लान करता हूँ कभी। आप फिर कंचनबाड़ी पहुंच के मुझे फोन कर देना ना, क्योंकि मैं कंचनबाड़ी में ही रहता हूँ। अच्छा, जाने से पहले ये बताओ विवेक, वन ऑफ द बेस्ट न्यू ईयर मेमोरीज बताओ। आज का हमारा टॉपिक भी है एंड रिवार्ड भी है, कि जिनका सबसे बेस्ट आंसर रहा उनको 1 डे फ्री कैंपिंग मिलने वाला है। अच्छा। सब बढ़िया है सर। हाँ, सब बढ़िया है सर। अभी दिन आपको कैंपिंग मिस नहीं हो तो कर रहे हैं, बस मैं भी समर बहुत में, मिस कर रहा हूँ रवि विंटर सर। में नहीं। क्या? कैंपिंग करेंगे बट समर में, विंटर में नहीं। फिर क्या कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में? फिर कोई फायदा ही नहीं फिर तो। विंटर में कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस हो जाता विंटर है। में कुछ ज्यादा एडवेंचरस हो जाता है। नहीं, ये वैसे एयर प्रूफ है, टेंशन मत लो, अगले बार मैं एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट अरेंज कर दूंगा। नहीं, वो विंटर में ना सबसे अच्छा बोन फायर है, कैंपिंग से नहीं, अच्छा। कैंपिंग से ज्यादा मजा बोन फायर में आता है, क्योंकि देखिए कैंप के अंदर दिक्कत नहीं, दिक्कत उसके बाद बाहर जाने में है और सुबह धोने में है। आह, तो डेयर डेविल नहीं, बनना है बॉन बस, फायर तो अपन इतना भी नहीं। कैंपिंग के साथ है ही। इसलिए तो मैं उस रात सोया कहा, मैं तो ज्यादातर वही फायर के पास ही बैठा हुआ था। मैं सुबह 5 बजे सोने गया
और मैं तो ऐसे भी शूट कर रहा था तो मुझे मजा आ रहा था। मैं आप बस भेजो आगे शूट बाकी। वगैरह जो कर रहे हो, ओके। हाँ हाँ मैं कुछ भेजूंगा। कुछ जो जो वीडियोज आए हैं, कुछ कुछ पूरे आए हैं, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ है। तो वो जो अभी शूट वगैरह जैसे फोटोज वगैरह हो रहा है ना, तो पैरेलली आप ना थोड़ा थोड़ा भेजते रहो, नहीं तो फिर पता चला 10 दिन के बाद पोस्ट करेंगे तो मजा भी नहीं आएगा। नहीं नहीं पता चलेगा भेजता 1 महीना से एक ही पोस्ट हो रहा है। हूँ। नहीं भेजता हूँ मैं जल्दी। अच्छा, सचिन कहाँ है? सचिन ये रहा, दो सचिन बात। हाँ भैया। हाँ बताओ, अभी तक वन ऑफ द बेस्ट फनी न्यू ईयर मेमोरीज बताओ। फनी तो वही फनी जो फनी फनी बेस्ट नहीं पूछा, फनी। फनी क्या था। याद नहीं आ रहा है? फनी अच्छा, अभी इस न्यू ईयर का सबसे बेस्ट इसी न्यू ईयर का बेस्ट मोमेंट्स बताओ, कि एक लिट्टी मोमेंट जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। लिट्टी चोखा। सामने में है इसलिए तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, अरे सच में हम, आप नहीं थे ना, फिर भी हम इन सबको हाँ। बोले थे कि सबसे बेस्ट क्या कहते हैं न्यू ईयर मेरा था इस बार। नहीं, लिटरली लिट्टी चोखा जो बना था ना, खास करके जो घी में डुबोया गया था, वो अल्टीमेट हम्म। था। और उसके साथ वो बैगन अल्टीमेट था। और किसी दिन बैगन का अपन जुगाड़ प्लान करना करते हैं। उतना अह, ठंड में। उस दिन तो बहुत हड़बड़ी हो गया, अपन पूरे एंजॉय नहीं कर पाए। आप किसी एक दिन प्रॉपर रखेंगे लिट्टी चोखा का, ओके। ठीक है sure। ओके, अब इस निकलते बार हैं। गुड विवेक, नाइट। बोलो बोलो, कुछ ठीक बोल है रहा था, बाय बोलो। बाय। बोले विवेक नहीं नहीं, कुछ बोल क्या रहा था, बोल रहे हैं बोलो। कि चिकन लिट्टी खाएंगे वो। आपकी बार लिट्टी चोखा नहीं, आपकी बार चिकन लिट्टी चलेगा। चिकन लिट्टी ट्राई करे नहीं है, बट सुना बहुत ज्यादा हूँ यूट्यूब में, हाँ अच्छा लगता है। मस्त लगता है। अब की बार चिकन लिट्टी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना तो बता देना, ओके। फिर चिकन लिट्टी का ही प्लान करते हैं अपन। ठीक है ठीक। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। एंजॉय योर चिकन। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।